क्या आप जो आरओ का पानी पी रहे हैं वो आपको सभी तरह के मिनरल दे रहा है या नहीं दे रहा? अगर आप रोज तांबे के बर्तन में पानी पिए तो आपको कहीं उसका कोई नुकसान तो नहीं है? अगर आप रोज बाहर से बोतल का पानी लेके पीते हैं, आपको पता है आने वाले समय में आपको क्या नुकसान हो सकता है? सभी जानते हैं जल जीवन का आधार है और हम फिर भी उसको दूषित करके अपने जीवन में बीमारियों को दावत दे रहे हैं। वंदे मातरम दोस्तों, इंसान भोजन के बिना तो 2-3 दिन रह सकता है, लेकिन जल के बिना एक दिन भी गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हमारे पुराने समय में हमारे घरों के थोड़ी दूरी पर ही कुएं हुआ करते थे और घरों में मिट्टी के बर्तन भी हुआ करते थे। लोग वो मिट्टी के बर्तन, मटका या सुराही वहां ले जाते थे और उसमें पानी भर के घर के लिए ले आते थे और उसी जल को सारा दिन इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे कुएं बंद हो गए और मटकों का चलन भी कम हो गया। और दोस्तों, अगर आज भी आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको उसी संस्कृति को अपनाना होगा। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, मिट्टी के घड़े या सुराही आज भी आपको बाजार से आसानी से मिल सकते हैं। आपको करना क्या है कि उसको घर पे लाना है, उसके अंदर टैप वाटर या आरओ वाटर आप डाल सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में ये खासियत होती है कि अगर उसमें ज़्यादा मिनरल्स होंगे तो उसको वो निकाल देगा, अगर मिनरल्स की कमी होगी तो उसको वो सम कर देगा, यानी बराबर कर देगा। इसको और ऊर्जावान बनाने के लिए आप इसके अंदर तांबे के सिक्के या तांबे का गिलास रख सकते हैं, लेकिन वो भी आपने अल्टरनेटिव डे में रखना है, यानी आज रखा अगले दिन नहीं रखना है, उसके अगले दिन रखना है, फिर अगले दिन नहीं रखना है, ताकि आपके शरीर के अंदर कॉपर की भी अधिकता ना हो। इस जल को और ऊर्जावान बनाने के लिए आप इस घड़े के जल को एक कांच के बर्तन में डाल लीजिए। उसके अंदर आप 8 से 10 तुलसी के पत्ते, 8 से 10 पुदीने के पत्तियां, थोड़ा सा अदरक और नींबू की स्लाइस या खीरे के कुछ टुकड़े भी डाल सकते हैं। इस जल को आप 2 से 3 घंटे तक पड़ा रहने दें। उसके बाद इसे आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जल अब पूरी तरह से खनिज और मिनरल से भरपूर है और आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त है। आप आरओ वाटर पीते हैं तो ध्यान दें कि पानी का टीडीएस 100 से कम ना हो, नहीं तो उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे तत्वों की कमी रहेगी। और अगर आपके पानी का टीडीएस 500 से अधिक है तो उसमें मरकरी, कैडमियम और आर्सेनिक जैसे तत्व भी घुल जाएंगे, जो कि आगे चल के आपके शरीर को बहुत सी खतरनाक बीमारियां दे सकते हैं। दोस्तों, हमने ये भी देखा कि कुछ लोग जो बाहर काम करते हैं वो अक्सर बाजार से ही पीने के लिए पानी की बोतल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्लास्टिक की होती हैं। दोस्तों, वो भी आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि उसको आप तक पहुंचने के लिए काफ़ी धूप और गर्मी को सहना पड़ता है। जब धूप इन प्लास्टिक की बोतल्स पर पड़ती है तो धीरे धीरे ये प्लास्टिक पानी में घुलने लगता है और इससे अनेकों प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं, जिससे कैंसर तक की समस्या भी हो सकती है। कोशिश करें अपने घर से ही कांच या स्टील की बोतल साथ में लेके चलें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जब भी भोजन या जल ग्रहण करें ज़मीन पर बैठ के ही करें। आपने अपने बड़े बुजुर्गों को भी देखा होगा कि जब वो भोजन करते थे तो ज़मीन पर बैठ के करते थे और बड़ी कृतज्ञता और आदर से वो भोजन को नमन करके और जल को नमन करके और जल को देवता की तरह वो मान देते थे। अगर आपको भी अपने आप को स्वस्थ रखना है तो आपको इस संस्कृति को वापस लाना होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको हमारे प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वंदे मातरम। चलिए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से और जानते हैं कि वो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह का जल लेते हैं। मैं एस.एस. सिक्का
ਰੱਖ-ਵਾਗ ਗੋਲ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ, ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, RO ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਜਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰ ਲਓ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਟੁਕੜੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ, ਕੁਛ ਟੁਕੜੇ ਪੱਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਤੇ ਖੀਰੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੀਆ ਸੀਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਓ। ਉਹ ਜਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਨੋਰਮਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 2-2 3-3 ਸਿਪ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ PS ਰਾਜਪੂਤ। RO ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ, ਜਵੈਣ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ना, ਉਹਦਾ टेस्ट चेंज हो जाता, वो अच्छा लगता है। अच्छा, पानी में अब अजवाइन भी डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहेगा। और दूसरी बात है, सुबह आकर हम 5-6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसके बाद योगा करते हैं। जी जी। सारा दिन अच्छा निकल जाता है। और मैं तो हर बंदे को ये बोलता हूँ, हर बंदा मॉर्निंग वॉक करे, योगा करे और जो शहद और नींबू वाला पानी, जवैन वाला पानी पिए, क्योंकि RO जो हम पीते हैं वो भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है शरीर के लिए। हमें आजकल के युग के हिसाब से तो देखा जाए, हर कोई जो है फ़िल्टर वाटर के ऊपर लगा हुआ है कि फ़िल्टर पानी पीना चाहिए, फ़िल्टर पानी पीना चाहिए। लेकिन जो हमारे पुराने तरीके थे पानी पीने के, जैसे कुएं का पानी, वो तो एक तरह के कुएं तो सब बंद ही कर दिए हमने, खासकर पंजाब में तो बंद ही हो गए कुएं सारे। तो वो पानी बहुत शुद्ध होता था। तो फिर उसके बाद एक और था उसका तरीका, साथ एक घड़े का। और घड़े का पानी तो घड़े तो आज भी मिल जाते हैं, तो हमें तो ज़्यादातर वैसे देखना चाहिए कि घड़े का पानी पीना चाहिए हमें। और शुद्ध जो ताज़ा पानी आता है वो घड़े में भर लो। अगर आपको लगता है कि ये शुद्ध नहीं है तो उसमें आप थोड़ा सा कनक के, गेहूं के दाने जितना है आप उसमें एक चूना फेंक सकते हैं, और वो पानी टोटल फ़िल्टर हो जाएगा, आपका शुद्ध हो जाएगा वो। और उसमें आपको वो तत्व मिल जाएंगे जो फ़िल्टर के पानी में नहीं मिलते, मरे हुए होते हैं उसमें, लेकिन इसमें वो फ़िल्टर मिलेंगे आपको, जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं जल ही जीवन है। हाँ जी आप जो जल ग्रहण करते हैं दिन में, वो कैसा होता है? जी, हम साफ पानी को लेके पहले उसको मटके पे डालते हैं और फिर मटके ये साफ पानी कौन सा, मतलब फिल्टर वाटर? नहीं, जल को वही होता है, टैप के आगे हम वो फिल्टर सा लगा देते जी, हैं, जी। वही पानी जो है मटके में डाल के फिर वो मटके वाला पानी पीते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी मैम। हाँ जी, माई सेल्फ शैली कौशल। मैम, अगर आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है लेकिन शरीर को पानी की ज़रूरत रहती है, तो उस पानी की कमी को आप कैसे पूरा करेंगे? सर, हम फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, खीरा खा सकते हैं और नारियल पानी भी पी सकते हैं, उसमें भी पानी होता है, इससे हम अपनी कमी पूरी कर सकते हैं पानी की। थैंक यू। मैं ठीक हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर गीता। हाँ जी मैम, बताएं, अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाए तो उसको पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? नारियल पानी पियेंगे, खीरा खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे और मतलब घड़े के में पानी डाल के पियेंगे। घड़े का पानी जो होता है बहुत अच्छा होता है, और घड़े के पानी में जो खुशबू आती है वो मिट्टी जैसी आती है, बहुत अच्छा पानी होता है। इसको पीने से 100 बीमारी ख़त्म हो जाती है। हाँ जी मैम, आप बताएं। तो सबसे पहले बात है कि हमें फ़िल्टर पानी नहीं पीना चाहिए। फ़िल्टर पानी 90 देशों ने बैन किया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जब हम पानी को फ़िल्टर करते हैं तो ये बिजली से होता है। इससे क्या है, जिससे इसके अंदर सारे मिनरल ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हमें फ़िल्टर पानी नहीं पीना। हो सके तो हमें घड़े का पानी पीना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सुरेंद्र मोहन छपरा। नेचर के प्रति आज बात हो रही है आपके साथ। नेचर में ये है सबसे बड़ी बात, नेचुरल पानी, सिंपल पानी, सादा पानी और ताज़ा पानी, उससे बड़ा कोई जीवन में बहुमूल्य की चीज़ नहीं है। अगर हम बाई चांस पहाड़ों में जाते हैं, वहाँ खाने को पीने को कुछ नहीं मिलता, झरना बह रहा होता सिंपल, हम उसका पानी बुक लगा के पी लेते हैं, उसका अपने आनंद है। नीलो नदी के किनारे आप जाओ, आप चमकौर साहब जाओ, नहर के किनारे जो हैंडपंप लगे हैं, कभी उसका पानी पियो। क्या मिनरल वाटर कुछ नहीं है, यहाँ की बोतलों का पानी कुछ नहीं है, नेचुरल पानी का अपना ही आनंद है। सत्रह साहब, उसमें कोई फिल्टर तो लगा नहीं होता, फिर हम वो पानी कैसे, जबकि यहाँ होते हैं तो हम फिल्टर पानी को सजेस्ट करते हैं कि फिल्टर वाला पानी होना चाहिए।
फिल्टर वाला पानी की बात भी ठीक है, क्योंकि यहाँ का पानी गंदा पानी हो चुका है, दूषित हो चुका है। पर जो पहाड़ों से पानी, सीधा पानी निकल के आता है, उसमें पता नहीं कौन कौन से वो उसके अंदर है कि पानी पीने के बाद एक लगता है कि हाँ मैंने कुछ पिया है। बियर कुछ नहीं हो चुका हमने। नेचुरल वाटर, नीलो नदी के किनारे 2 हैंडपंप है हर कॉर्नर में। आप कभी वहाँ गाड़ी रोको, वो पानी पियो बुक के साथ, आनंद है। मैं सुबह उठ के सबसे पहले घड़े का पानी, जिसमें हमने रात को कुछ नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, कुछ अजवाइन एक पोटली में डाल के, चांदी का बर्तन और तांबे का बर्तन, वो पानी में सुबह 1 गिलास, जितना मेरी कैपेसिटी है, पहले तो 4 गिलास पी लेते थे, अब 1 गिलास के करीब मैं पीता हूँ डेली। वो एक मेडिसिन का काम करता है और शरीर में जो फ्लश करने के लिए चीज़ें जो है ना, बहुत बढ़िया है पानी। अगर कोई भी पिएगा ये आपको बहुत ही लाभदायक होगा। और दूसरी बात, इसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, एक गिलास गर्म पानी करके उसमें 2 चम्मच शहद के और 1 नींबू डालकर ये पीता हूँ। इससे क्या है कि सारा दिन जो हाजमा है आपका, शरीर को जो मैदा है और पेट साफ के लिए बहुत बढ़िया है। और सारा दिन भर इसमें स्फूर्ति, सारा दिन स्फूर्ति शरीर में रहती है 24 घंटे। लेकिन मान लीजिए अब यहाँ शहर में रह रहे हैं, अब पानी तो जो कारपोरेशन के थ्रू आ रहा है वो पानी ही मिलता है, वो पानी भी आपके लिए सही है? जो कारपोरेशन के थ्रू पानी आ रहा है वो भी ज़मीन से निकल के ही आ रहा है। उसको हम घर में स्टोर करने के लिए गड़ा रख लें और गड्ढे में रख लें। उसको सुबह जैसे आप सुबह भर लिया, उसको शाम तक आप पी सकते हो। शाम को भर लो और उसको नेक्स्ट डे तक पी सकते हो। इसके अलावा उसमें हम नींबू के छिलके, खीरे के 2-4 टुकड़े, अल्कलाइन वाटर बन, आपका कहने का मतलब अल्कलाइन वाटर बन जाएगा। ठीक है। और इसमें हम डाल सकते हैं, जैसे तांबे के बर्तन में भी पानी रख सकते हैं। आपके हिसाब से तांबे के बर्तन में रखने का क्या फ़ायदा जी? तांबे के बर्तन में रखने का भी कहते हैं ना, पुराने पहले तांबा से कॉपर मिल जाता है, जो पानी के मतलब कॉपर के जो तत्व हैं आपके शरीर में आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे। मेरा नाम समृति जैन जी। जय जिनेंद्र सबको। हमारी बॉडी में 70% है जो पानी का वो रहता है। अगर हम पानी नहीं लेंगे तो मतलब हमारी बॉडी वो ना तो प्रॉपर हमारे बॉडी में से वो जो पॉइजन्स होती हैं वो निकल ही नहीं पाएंगे। इसलिए वाटर की इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम पूरे दिन में 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। और पानी भी अगर होए तो फिल्टर का छोड़ के घड़े का पानी पीना चाहिए, क्योंकि वो पानी सम कर देता है। मतलब उसमें जो होता है फिल्टर वाटर में ज़्यादा TDS की कमी या TDS बढ़ जाता है, जो कि गलत है। अपनी नीज वगैरह, मान लीजिए आपके घर में घड़ा है जिसका आप पानी पीते हैं, घड़े से मटके से पानी पीते हैं, वो कितनी देर तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं? 24 आवर्स तक तो हम कर ही सकते हैं उसको। वो पानी को यूज़ कर सकते हैं, नहीं उस घड़े को कितनी देर तक इस्तेमाल करना चाहिए? घड़े को 3 से 4 महीने के बाद चेंज कर देना चाहिए। चेंज करने का कारण जी? उसमें जो सम करने की वो होती है, घड़ा जो पानी को सम करता है, वो उसके मतलब मिट्टी जो होती है उसमें थोड़े से वो कम हो जाते हैं। इस चक्कर में ना उसको चेंज कर देते हैं।